हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट में। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि क्या है, न्यायपालिका का अंग है। क्या है? न्यायपालिका का अंग है। भारत में कैसा न्यायपालिका का सिस्टम है? तो आपका यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका में जो सबसे ऊपर है वो सुप्रीम कोर्ट है। सेकंड नंबर पर जो आपका आता है वो हाई कोर्ट है यानी कि मीडियम लेवल पर, और जो सबसे लोअर लेवल में आते हैं वो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि डीसी। अगर हम बात करें न्यायपालिका, तो सरकार के बेसिकली तीन अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, जिसे हम कहते हैं आपका लेजिस्लेटिव। एक होती है कार्यपालिका, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड इज न्यायपालिका, जिसे हम कहते हैं जुडिशरी। जो हमारी विधायिका है यानी कि जो लेजिस्लेटिव है, उसका काम है कानून बनाना यानी कि लॉ बनाना। जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी कार्यपालिका है, उसका काम है उन विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करना, क्रियान्वयन करना। और जो हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, जिसका काम है न्यायपालिका और जो कार्यपालिका और विधायिका काम कर रही हैं। न्यायपालिका का यानी कि जुडिशरी का क्या काम है? जो विधायिका और कार्यपालिका कार्य कर रही हैं उनके कार्यों का क्या है? पुनरावलोकन करना, उनके कार्यों की समीक्षा करना, रिव्यू करना। ये बेसिकली न्यायपालिका का काम देखने को आपको मिलता है। तो यदि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो प्रावधान है, वो भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक पाए जाते हैं। किस भाग में पाए जाते हैं? भाग 5 में पाए जाते हैं। किस आर्टिकल में पाए जाते हैं? आर्टिकल 124 से 147 तक पाए जाते हैं। भारत में कैसा जुडिशियल सिस्टम है? तो यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, यानी कि आपका यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम है। और अगर आप इसमें देखते हैं तो सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, फिर है हाई कोर्ट, और फिर इससे सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपील यहाँ, फिर अपील यहाँ, फिर अपील यहाँ। यानी कि अगर यहाँ पर जो न्याय मिला है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट से जो न्याय मिला उससे संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो कैसा सिस्टम है? यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम। लेकिन अगर हम मूल अधिकारों के उल्लंघन की बात करें, मूल अधिकारों के हनन की बात करें, तो उसमें आप सीधा क्या है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसमें सीधा क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ये रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 5 प्रकार की। तो यदि हम सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की बात करें, इतिहास देखें, तो यदि हम सबसे पहले देखें तो आपका सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके अंतर्गत फोर्ट विलियम, कलकत्ता में एक फोर्ट था, फोर्ट विलियम अंग्रेजों का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की क्या है? स्थापना की गई, जिसकी संरचना थी 1+3, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 आपके अन्य न्यायाधीश, और इसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे आपके एलिजा इम्पे। तो अगर हम इतिहास के परिदृश्य से देखें तो सबसे पहले आपका क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या है? आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई आपके कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, और इसकी संरचना 1+3, एक चीफ जस्टिस और 3 क्या है? अदर जस्टिस आपके। और वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके बने थे वो थे आपके एलिजा इम्पे। अगर सुप्रीम कोर्ट के जो आपके निर्णय होते थे उससे यदि आप संतुष्ट नहीं थे, तो जब कंपनी के शासन में आप क्या है? प्रीवी काउंसिल में जाते थे, जो ब्रिटेन में होती थी। कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल, ब्रिटेन में। यदि आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से क्या है, ये मैं जब की बात कर रहा हूं जब देश गुलाम था, तो जब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से आप क्या है, निर्णयों से अगर आप क्या है संतुष्ट नहीं है, तो आप प्रीवी काउंसिल का क्या है दरवाजा खटखटाते थे, जो ब्रिटेन में होती थी। तो सबसे पहला। फिर यदि हम संघीय न्यायालय की बात करें, फेडरल कोर्ट, जो आपका बना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, और ये था, इसकी स्ट्रक्चर थी 1+7, यानी कि 8 क्या थे इसमें टोटल न्यायाधीश थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 7 क्या है अन्य न्यायाधीश थे। और इसके जो न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, मोरिच गवायर थे। क्या थे? मोरिच गवायर। तो यदि हम इतिहास के परिदृश्य से बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में हुई। इसके चीफ जस्टिस कौन बने? आपके एलिजा इम्पे बने।
किस एक्ट के तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में नई दिल्ली में हुई। किस एक्ट के तहत हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई और ये 8 सदस्य था, यानी कि 1+7 का इसका स्ट्रक्चर था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय बने सर मोरिच गवायर। अब यदि हम इससे आगे बात करते हैं तो यही संघीय न्यायालय जब भारत आजाद हो जाता है तो आपका क्या बनता है? सर्वोच्च न्यायालय बनता है। यही संघीय न्यायालय स्वतंत्रता के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय बनता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनकर क्या है? उभरता है। और इस सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में होता है 28 जनवरी 1950। और उस समय के जो क्या थे महान्यायवादी थे? सीतलवाड़। उस समय के महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सीतलवाड़ साहब उस समय क्या है? महान्यायवादी थे भारत के प्रथम। इन्होंने ही क्या है आपका जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, इसका उद्घाटन सीतलवाड़ साहब के द्वारा हुआ। और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने कानिया साहब, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। और अगर इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछे तो 1+7 थी, 1+7 थी। तो ये इतिहास है कि जो हमारा वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन किस प्रकार होता है, किस प्रकार इतिहास में हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो बातें हैं वो इतिहास में किस तरीके से दिखती हैं, जब भारत क्या है आज़ाद नहीं था जब किस तरीके से दिखती हैं, स्वतंत्रता के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार होता है, ये सब हमने क्या है अभी तक देखा। अब यदि हम इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 124 क्लोज 1। आर्टिकल 124 क्लोज 1 में है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि इंडिया का क्या है एक अपना सुप्रीम कोर्ट होगा। इंडिया का क्या है एक सुप्रीम कोर्ट होगा, क्योंकि इंडिया में क्या है यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। और एकीकृत न्यायिक प्रणाली के जो सबसे अपर स्तर पर बैठता है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 क्लोज 1 में क्या है? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसकी संरचना 1+7 है। क्या है संरचना? 1+7, यानी कि एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और ये चीफ जस्टिस कौन बने? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। ये कहता है आपका आर्टिकल 124 क्लोज 1। अब बात आती है कि भाई इतने ही न्यायाधीशों से क्या काम चलेगा, यानी कि न्यायाधीशों का निर्धारण करेगा कौन, कब न्यायाधीश बढ़ाने हैं घटाने हैं, इसकी शक्ति किसे दी गई है? तो इसकी शक्ति दी गई है भारतीय संसद को। भारतीय संसद क्या है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करती है, डिसाइड करती है कितने क्या है आपके जज होंगे। तो वर्तमान में कितने जज हैं आपके? वर्तमान में है 33+1। और वर्तमान में यदि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे तो कौन है आपके? यू ललित। कौन है आपके? यू ललित हैं। तो आर्टिकल 124 क्लोज 1 क्या कहता है? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रथम स्वतंत्रता पश्चात गठन हुआ, यानी कि 28 जनवरी 1950 को, तो उसकी संरचना थी 1+7, यानी कि एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश। उस समय के चीफ जस्टिस यानी कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया साहब थे। आपके सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे इसका निर्धारण कौन करेगा? इसकी शक्ति किसे दी गई है? आपका संसद को दी गई है, भारतीय संसद को दी गई है। और वर्तमान में कितने आपकी संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया गया है? तो 33+1, यानी कि जो एक चीफ जस्टिस है आपके वर्तमान के यू ललित साहब हैं। इससे पहले NV रमना थे। तो ये आपका आर्टिकल 124 क्लोज 1 कहता है। आर्टिकल 124 क्लोज 2, इस पर पूरा क्या है क्लास होगी, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि यह कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, अपॉइंट किस प्रकार किए जाएंगे आपके न्यायाधीश, आपके जजेस सुप्रीम कोर्ट में। इसका क्या है उल्लेख आपके आर्टिकल 124 क्लोज 2 में देखने को मिलता है। और मैं यहाँ मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की क्या है नियुक्ति की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये क्या है, ये हम क्या है नेक्स्ट क्लास में अपनी पूरा ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे। पूरी एक क्लास का क्या है ये टॉपिक है। आर्टिकल 124 क्लोज 3 योग्यता, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होगी? एक तो भारत का नागरिक हो, कम से कम किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या है प्रैक्टिस की हो। प्रैक्टिस मतलब आपका एज अ जज प्रैक्टिस की हो 5 वर्ष।
किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है ना, जज के तौर पर, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो यानी कि एडवोकेट रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक। 5 वर्ष तक तो क्या है, जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में, ये भी कंडीशन पूरी नहीं करता तो क्या है, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में क्या है, प्रैक्टिस की हो किसकी, एज एन एडवोकेट की तरह। या फिर तीसरी शर्त है, राष्ट्रपति साहब की नज़र में विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति साहब की नज़र में विधिवेत्ता हो यानी कि विधि से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ हो। विधि से संबंधित जो लीगल लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, लॉ से रिलेटेड जो क्या है आपके प्रोविजंस हैं, उनका क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट किया जा सकता है। आर्टिकल 124 क्लोज 4, तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, जैसे राष्ट्रपति को क्या है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, सेम इसी तरीके से आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें भी महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत हटाया जाता है। और एक अधिनियम बना था आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, जिसमें क्या है आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, इससे संबंधित प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। और एज एन इम्पीचमेंट के तौर पर क्या है, इन पर लाया जाता है, कि इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जाता है। हालांकि संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, मैंने बताया, लेकिन बताया गया है कि जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो क्या होंगे, जज होंगे, उन्हें भी क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। यानी कि महाभियोग नहीं, राष्ट्रपति साहब के लिए तो स्पष्ट महाभियोग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके लिए, उन्हें पद से हटाने के लिए कहीं महाभियोग इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और प्रक्रिया किस अधिनियम में डिसाइड की गई है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है इन्हें हटाने से संबंधित, तो 100 सांसदों की मंजूरी चाहिए, और यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सांसदों की चाहिए, और 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी से इन्हें हटाया जा सकता है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। आर्टिकल 125 वेतन भत्ते पेंशन, आपका क्या है, वेतन भत्ते पेंशन, ये क्या है आपका आर्टिकल 125। अब एक शब्द और होता है मास्टर ऑफ रोस्टर, क्या है आपका, मास्टर ऑफ रोस्टर। देखिए, जो हमारा भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके लिए एक शब्द हाल फिलहाल में बड़ा चर्चाओं में रहा, मास्टर ऑफ रोस्टर। ये क्या है आखिर, तो इस शब्द के अनुसार यदि आप देखेंगे, मास्टर ऑफ रोस्टर शब्द कहता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भारत का क्या है, मास्टर ऑफ रोस्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, जितनी भी पीठ है उनका गठन करता है, कोई पीठ किस मामले पर सुनवाई करेगी ये तय करता है, ये सब कौन तय करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि किस पीठ का गठन होगा ये कौन तय करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन सी पीठ किस मामले पर सुनवाई करेगी ये कौन तय करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी कारण क्या है आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसे मास्टर ऑफ रोस्टर नाम की संज्ञा दी गई है। ये न्यायपालिका में क्या है आपका जुडिशियल से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्या है टर्मिनोलॉजी हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्या है, ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पहली क्लास थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका एक ऐसा विषय है जिसमें लगभग 6-7 क्लास चलती हैं। तो ये पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या है इससे आगे डिफाइन करेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।